इस तरीके केजरीवाल सरकार कह रही है कि दीपावली में पटाखे नहीं फूटने चाहिए, कैसे देखते हैं इस फैसले? इसको तालिबानी फरमान समझती हूँ, बिल्कुल गलत है। जो भी हिंदुओं के विरुद्ध होता है वो उनकी करते हैं, क्योंकि हम शरीफ लोग हैं, हम हिंदू जो है सहिष्णु है। ये अगर मुस्लिम के विरोध में करके दिखाएं, इनको एक दिन में अपनी औकात दिखा देंगे मुसलमान लोग। सीधी बात ये जब चुनाव आता है वो हनुमान मंदिर जाते कहते हैं मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं। नहीं, पहले तो कहते थे, मेरी माँ ने बोला है कि बाबरी मस्जिद एक राम मंदिर को तोड़ के अगर बन रही है तो मैं उस मंदिर नहीं जाऊंगी। आज वोटों की खातिर वो राम मंदिर में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो सबसे घटिया सरकार है केजरीवाल की सरकार। और मैं तो अब भी कह रही हूँ, अगर बचना है तो अगली सरकार मोदी जी की जिंदाबाद। तारीफ कर रहे हैं कि शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया, आप कह रहे हैं सबसे घटिया सरकार है। दिल्ली वाले तो कहते हैं कि भाई फ्री पानी मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है। नहीं, मोदी ने क्या दिया? आम आदमी को क्या दिया बताओ? हाँ, बढ़िया, क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया। हमें नीचे अभी का आपसे नहीं चल रहे। हाँ, रेहान भाई हमें नीचे अभी आपसे नहीं चल रहा। नहीं, आम आदमी को केजरीवाल सिर्फ मुसलमानों को खुश करने की सरकार है, हिंदुओं के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही हो। कह रहे हैं कि मोदी जी को टक्कर देंगे, लग रहा है मोदी जी को टक्कर देंगे। कौन? औकात ही नहीं है उसको। और 7 जन्म ले लेना मोदी जी। एक मिनट चुप करो, एक मिनट। केजरीवाल 7 जन्म भी ले लेना, मोदी जी के पैर के नाखून के बराबर काम कर देना, जिंदगी भर पूरा हिंदू समाज उनकी गुलामी करेगा। जैसा वो गुजरात में जा रहे हैं, लग रहा है उनका जादू चलेगा। मेरे गुजरात में कम से कम 20,000 लोगों से संपर्क है, कह रहे आए हम जूते मार के भगाएंगे उसको। आज आपने अगर मनीष सिसोदिया की देखी होगी, 40 लोग नहीं थे। बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। ये मुफ्त के लिए दिल्ली गई, पंजाब में हम पछता रहे हैं। ये मुफ्त का छोड़ दो। अच्छा, पंजाब के रहने वाले हैं? हाँ, पंजाब के रहने वाले। आप लोगों ने भी वोट दिया है? हाँ, नहीं, हमने तो बिल्कुल नहीं दिया। फ्री बिजली फ्री पानी ले रहे हैं। हम तो कहाँ फ्री है, 1 जीरो बढ़ा दी और 3,300 बिल आता, 3,000 आ रहा है। 13,000 का बिल भरा है। ये झूठ बोला सब कुछ इसने। कुछ बिल माफ, कुछ एक लोगों का पुराना 2021 के बिल, 21 तक के बिल पड़े अभी तक 22 के हैं। अभी तक बिजली कटी नहीं हमारी। हाँ, दिसंबर 21 तक माफ, 21 का तो कब से भर दिया, 22 के माफ हुए नहीं। 13,000 रुपए लगा, अब हो गई। टक्कर देने की बात कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, मोदी। मैं अभी वहाँ से आई हूँ, अहमदाबाद से आई हूँ, द्वारका जाके आई हूँ। मैं वापस जा रही पंजाब, द्वारका जाके आई हूँ। आप जाके देखो सड़कें, आप जाके देखो कितना दिल खुश होता है। वहाँ की बसें देखो, एक 20 बिल्डिंग देखो जाके। मैं तो पंजाब से बेच के वहाँ जाऊंगे वापस। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में स्कूल देखो आके, केजरीवाल जी वहाँ दो स्कूल दिखा दिए। सुनिए, दो स्कूल दिखा दिए। मैं अभी कहीं से आ रही थी, वहाँ पे एक मिनट, वहाँ पे एक छोटा सा कमरा। मैं बहुत घूमती हूँ, चंडीगढ़ साइड गई थी मैं। कुछ नहीं कर सकते हो। चंडीगढ़ साइड गई थी, वहाँ पे छोटा सा कमरा, उसमें लिखा मोहल्ला क्लिनिक। वहाँ कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं। लोगों के किराए चला रखा है, लोगों का किराए चला रखे हैं। कुछ फ्री नहीं है। फ्री के लिए मत जाओ भाई, फ्री के लिए मत जाओ। अपनी कमाई में ही बरकत है, वही करो, कमा के खाओ, मोदी को वोट दो। एक सवाल और पूछना पाऊंगा, जिस तरीके से कहते हैं कि इस बार दीपावली में पटाखे नहीं फोड़ने हैं, पोल्यूशन होगा। क्यों नहीं फोड़ने? तुम दूसरे धर्म वालों को रोक के दिखाओ दूसरे वालों को, फिर हम माने नहीं चलाएंगे। अब उनका त्योहार आता है तो वहाँ जाके पकड़ के वो बन जाता है। मुसलमान बन गया, सरदारों का त्योहार आता, सरदार ने पगड़ी बांध ली। हिंदुओं को आया तो राम राम कर दिया वोट के लिए। सब मोदी जी भी करते हैं। कुछ नहीं करता मोदी, तुम्हारी तरफ पखंड नहीं करता। ये तो हर घर जाके मोदी जी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं मोदी जी। क्या? एक सेकंड, क्या कर रहे हैं मोदी जी? एक सेकंड, आज से पहले कौन से झंडे लगा दिए केजरीवाल ने? कौन से? अब तो वो हनुमान चालीसा भी बढ़ता है। क्यों? अब उसके पता उसके पापा मोदी आ गए हैं, भूत पड़े तो वही निकालेंगे। तो वो हनुमान की उनका सब करेगा। मोदी ने तो मोदी जी ने तो अपने बच्चे पैदा नहीं करे, बाप कैसे बन सकते हैं? वो बाप कैसे बन सकते हैं? बाप हमने बना रखा है, मोदी को बाप हमने बना रखा है। हम एक बाप बनाएंगे, लाखों में बनाएंगे। आपका क्या नाम है?
क्या नाम है? मेरा नाम पुनीत है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, केजरीवाल सरकार तब भी दीपावली आती है फिर फरमान जारी होगा पटाखे नहीं फूटने, पोल्यूशन होगा। आप ईद पे बकरा कटवाना बंद कराओ, उससे पोल्यूशन नहीं होता, उससे ब्लड नहीं निकलता, वो नालियों में नहीं जाता, उसका भी पोल्यूशन होता है, उसका पोल्यूशन बंद कराओ। यूपी में, हम यूपी का रहने वाला हूँ, मैं दबा के पटाखे फोड़ूंगा, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है, बड़ा त्योहार है, इसमें भी पटाखे नहीं फोड़े जाए तो फिर कब फोड़ेंगे? शादियों में फोड़ते हो आप, कंटिन्यूसली फोड़ते हो आप, कोई भी एमएलए जीतता है, कोई भी विधायक जीतता है, वो फोड़ता है, वो उससे पोल्यूशन नहीं होता। ये बस पोल्यूशन दिवाली पे ही आता है। तो क्या मानसिकता दिखाई देती है ऐसे फरमानों की? बिल्कुल, ये कट्टर मुस्लिम वाली मान्यता है इनकी, केवल हिंदुओं के प्रति इनको बिल्कुल विरोध करना है, अदरवाइज कोई नहीं करना। आप केवल बीजेपी के साथ जाइए तो देश का कुछ हो सकता है, अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता। केजरीवाल टक्कर दे रहे हैं मोदी को 2024 टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं। मुझे बोलने दो। अंकल बोल तो रहे नहीं आप। ये पता क्या, ये पता क्या, राजनीति जो है ना, ये हिंदू मुसलमान की आपस में लड़ाना है। हम 70 साल से ना मैं किसी मुसलमान ने तंग किया ना हिंदुओं ने तंग किया। ये सिर्फ राजनीति, ये सारे चोर कुत्ते हर इंसान का नारा है हिंदुस्तान हमारा है। जो इसे साफ रखेगा वही दोस्त हमारा है, जो इसे साफ रखेगा वही दोस्त हमारा है। चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे किसी किस्म का हो, बकरा ईद का हो, दिवाली का हो, ये अपनी सेफ्टी है भाई। बीमार हम लोग पड़ेंगे, वो लोग नहीं पड़ेंगे जो घर के अंदर बंगलों के अंदर बैठे हुए, समझे? तो नहीं फूटना चाहिए, ना फूटने, पटाखे फूटने चाहिए, नहीं फूटने चाहिए, फूटना चाहिए, खूब फोड़ना चाहिए, खूब फोड़ना चाहिए। पोल्यूशन होगा यार, फोड़ो जी फोड़ो। ना तो बकरे, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, ना तो बकरे इस तरीके से कटना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जी, मैं ये नहीं कह रहा जी बकरे कटना चाहिए। जहाँ जाओ वहीं भीड़ ही भीड़ है, उस पर नहीं कोई बोलेगा, वहाँ दिक्कत नहीं है। हाँ, 100-150 बच्चे पैदा करो वो मंजूर है, लेकिन पटाखा फूट जाए तो हम मर जाएंगे। यहाँ खाना नहीं मिल रहा है, पापा बैठे बात समझ रहे हैं? कैसे मिलेंगे? हाँ? अगर बच्चों पे रोक लगवाएंगे तो केजरीवाल जी, हाँ, वहाँ पे कैसे पापा बैठे हैं? वही बात है ना रोक भाई। लगवाएंगे तो मैं पूछता हूँ, कोई भी हो, देखो भगवान हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, सीधी सीधी बात है, मेरा कहना है कोई भी हो, ठीक है? नहीं, सीधी मैं एक लाइन की बात करता हूँ। आशा किरण होती है, आशा किरण महिलाओं, सभी गर्भवती महिलाओं को ले जाओ हॉस्पिटल, उसका काट के 2 बच्चे हो जाएं, वहीं काट के वहीं ऑपरेट कर दो, फिर देखते हैं किसका भगवान और किसका अल्लाह देता है, फिर तो उसकी ताकत देख ली जाएगी। यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। बिल्कुल, कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और मैं मोदी जी से कहता हूँ जल्दी से जल्दी लाइए ताकि इस देश की समस्या का समाधान हो। आपका क्या नाम है? मनीष। तो मनीष जी क्या देख रहे हैं, पटाखे फोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे? फोड़ेंगे, पोल्यूशन हो या ना हो, पटाखे तो फोड़ेंगे। जब भी पटाखे ही फूट रहे हैं। नहीं, केजरीवाल कह रहे हैं ना दिल्ली में पटाखे नहीं फोड़ने। अब वो खुद तो फोड़ रहे हैं, खुद तो अपने बाल बच्चों को तो दे रहे हैं, औरों को नहीं दे रहे तो क्या हो गया? आपका क्या नाम है? गौरव चौहान। चौहान जी, पटाखे फूटने चाहिए नहीं फूटने चाहिए? बिल्कुल फूटने चाहिए भाई, खुशी का त्योहार है, बिल्कुल मनाना चाहिए। कह रहे जेल में डाल देंगे अगर फोड़े तो। अब अभी तक हिंदुओं के त्योहार पे क्यों होता है, मुसलमानों के त्योहार पे क्यों नहीं पटाखे बंद किए जाते? वो कह रहे कि भाई पोल्यूशन फैल जाएगा। तो मुसलमानों में पोल्यूशन नहीं फैलता, मोमडन के लिए पोल्यूशन नहीं फैलता, या दिल्ली वालों के हिंदुओं के लिए पोल्यूशन होता है? तो वोट तो आप लोगों ने दिया है ना। वोट तो सारे देते हैं, हिंदू भी देते हैं, मुसलमान भी देते हैं, कारण क्या होता है? केजरीवाल को वोट नहीं दिया, हमारे बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। वो अगर सरकारी में इतनी फैसिलिटी होती उसके बच्चे लंदन नहीं पढ़ते, समझे? बाहर इलाज कराने नहीं जाता अगर उसके खांसी भी होती है। प्राइवेट में क्यों भग रहा है जब सरकारी में इतनी फैसिलिटी है? क्यों भग रहा है वो? केजरीवाल का काम कैसा रहा? सुबह लाइन लगाओ, शाम तक नंबर नहीं आता, आज ये दवाई नहीं है, आज वो दवाई नहीं है, काहे के सरकारी है? पैसा खर्च करो, सब हो रहा है, वो सिर्फ एक फ्री का चूना है, कुछ नहीं है। ये आप भी जानते हो, आपकी उम्र कितनी है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं आपसे बहस कर रहा हूँ। मेरे से अरे नहीं, मेरे से बात करिए, मेरे से बात करिए, उनसे बात मत करिए। बोलो। अगर काम रहा, काम को कैसे देखते हैं? क्या काम है? दारू में कितने बंदे मरे मालूम है? मेरे खुद के घर के बंदे मर गए दारू के चक्कर में। आज से पहले स्कीम नहीं आई, एक के साथ एक फ्री। बहन जो यूं कहा कि आटा के साथ 1 किलो आटा फ्री ले लो, कहा उनने एक बार दाल के साथ दाल फ्री ले लो, नहीं दारू के साथ दारू लो। जनता तो अच्छा मान रही थी भाई, अच्छी स्कीम। जो शराबी हैं उठाई गिरे उनके लिए है ना, जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें क्वार्टर पीने की आदत है वो क्वार्टर ही पिएगा, फ्री की कोई नहीं पिएगा। अच्छा, जब काम नहीं किया 3 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए?
क्या तो रहा हूँ भाई साहब, जो बेरोजगार हैं, जिनकी हड्डियों में पानी भरा हुआ है, जिन्हें फ्री का चाहिए, जो बिजली का बिल नहीं भर सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वही लोग तो वोट देंगे। जो बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है वो बच्चे को पढ़ा भी सकता है, खिला भी सकता है। तो जैसे वो कहते हैं भाई दिल्ली में आके देखो, दिल्ली लंदन बना दिया। देखो दिल्ली में आके जब साला बारिश होती है पूरे रोड भर जाते हैं, लैटरिन ऐसे बहती है जैसे बर्गर बह रहे हो मैकडी में। कहाँ है, कहाँ पे है दिल्ली में? आधा घंटे बारिश हो जाए तो बाढ़ लगती है, बच्चे लोग ऐसे जाते हैं जैसे रिक्शे में बैठ के जाने पड़ रहे हैं। आमना सामने तो कराओ केजरीवाल से, वो तो कहते हैं हमारी ईमानदार पार्टी है। ईमानदार कहाँ है? ईमानदार है कहाँ की है? 40 लाख का समोसों का बिल एक महीने में कौन सा आ गया? पटाखे फोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे? क्यों नहीं फोड़ेंगे? हिंदू कहाँ जाएंगे? उसके फोड़ेंगे जी, दबा के फोड़ेंगे। 6 महीने जेल होगी अगर कोई फोड़ता पाया गया तो 200 रुपए जुर्माना लगेगा। वो भी देखा जाएगा। लेकिन अपने मेरा घर है I42, फोड़ूंगा पटाखे, आ जाना सारे कैमरा लेके 200 के 400 फोड़ेंगे जी, फोड़ेंगे। जब चालान होगा या देखा जाएगा, जेल होगी तो। अभी यही तो केजरीवाल की मानसिकता, इसके पीछे वजह क्या दिखाई दे रही है? ये पैसे ऐंठने के लिए लोग लगाते हैं और कोई रोक नहीं है, सब फोड़ते हैं। आप देखना दिवाली को वाले के सामने पटाखा फोड़ेंगे। और बताओ, कोई कुछ मना नहीं कर सकता। अच्छा, केजरीवाल की बात करें तो सरकार कैसी रही? काम हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं है, काम हुआ नहीं। एक पैसे काम नहीं हुआ। मतलब ये पक्षपात वाला रवैया है। मैं बता रहा हूँ, देखिए एमएलए जो हैं, मैं मुखर्जी नगर से आता हूँ, हमारे दिलीप पांडे जी एमएलए हैं। इनको हम लोगों ने जिताया, लेकिन इनसे मिलने के लिए कई बार हम लोगों ने कहा, लेकिन वो खुद नहीं मिल पाते समय की व्यस्तता के कारण। अगर हम नॉर्मल बंदे अगर इनको सपोर्ट करते हैं, समस्या तो दूर, आपके एमएलए कोई मिलने को राजी नहीं होते हैं। इस पर भी तो केजरीवाल जी को अपना ध्यान देना चाहिए ना। आपका शुभ नाम? विजय बात कर रहा हूँ सर। तो विजय जी एक बात बताइए, जिस तरीके से फरमान जारी हो जाता है, ये हर साल की बात है कि दीपावली में पटाखे नहीं फोड़ता, पोल्यूशन होगा। जब लगातार केजरीवाल वादा करते हैं कि भाई हम पोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, अचानक दीपावली पे आके सब फरमान जारी क्यों? टीबी की बीमारी है ना, सर्दियों में टीबी की बीमारी चालू हो जाती है ना उन्हें, तो बाहर निकलते हैं खांसने लग जाते हैं कुत्ते की तरह। इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए उन्हें प्रदूषण दिखता है। ये गाड़ियों का प्रदूषण, जो अपने पीछे 10-10 गाड़ियाँ चलाते हैं, कहाँ तो वो कोठी में नहीं थे, कहाँ कुछ नहीं थे, अब सब कुछ चाहिए उन्हें फैसिलिटी। वो तो कहते हैं कट्टर ईमानदार है मोदी जी, काम नहीं करने दे रहे। कट्टर ईमानदार है मोदी जी, क्या नहीं कर रहे मोदी जी, वो क्या करवाना चाहते हैं? मोदी जी सीबीआई भेज देते हैं, कभी ईडी भेज देते हैं। मोदी जी दिल बाहर निकाल दें कि हम राष्ट्रवादी हैं, उनकी तरह टोपियां तो लगा के नहीं घूमते नवाजों में। जो काम हमारी दिल्ली में पानी नहीं आता सुबह से शाम, जहाँ रमजान आते हैं 4 बजे पानी चालू हो जाता है, 4 बजे सड़कें चालू हो जाती हैं। आज ही हम आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं? हिंदुओं के कोई त्योहार नहीं होते, हमने कभी उन्हें माता के यहाँ जागरण में जाते नहीं देखा। तो हनुमान मंदिर गए थे, कह रहे थे मैं तो कृष्ण का वंशज हूँ, मेरा तो उसके पापा देशभक्त आ गए ना मोदी जी। भाई खांसी और टीबी से कुछ नहीं है, मेन चीज़ है गरीबी की बीमारी दूर करना, और वो कर रहे हैं भाई साहब, और वो कर रहे हैं। यहाँ पे भी करा है उन्होंने, और पंजाब में भी करा है, और जाने के बाद में अब गुजरात में भी। पोल्यूशन पे काम क्यों नहीं हो रहा? तब भी दीपावली भाई साहब, तभी कहते हैं। आप पब्लिक में से कौन पोल्यूशन पे काम करता है ये बताओ? हमारी जिम्मेवारी तो है पोल्यूशन की, या दूसरे की है किसी की जिम्मेवारी? नेता कोई भी यहाँ पे सफाई नहीं कर सकता, वो कर्मचारी लगा सकता है। उस कर्मचारी की जिम्मेदारी है, 10 कर्मचारी हैं, 10 कर्मचारी यहाँ पे सफाई करेंगे, अपना काम सही से करेंगे, तब यहाँ पे सफाई होगी। क्या है, दीपावली पटाखे फूटने चाहिए नहीं फूटने चाहिए? भाई साहब जो गाइडलाइन दी है ना, उसके हिसाब से फूटे, बहुत अच्छी बात वो है। तो कह रहे कि बैन होगा, अगर कोई फोड़ेगा तो जेल होगी। नहीं तो बिना उसके प्रदूषण वाले भी तो पटाखे हैं, वो भी तो हम लोग फोड़ सकते अंकल क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ML वर्मा। तो अंकल किस तरीके से देखते हैं केजरीवाल सरकार के इस फैसले को? ना ये फैसला तो बिल्कुल गलत है भाई। प्रदूषण से खाली 2% प्रदूषण इसे पटाखे से ना 2% होता है, बाद बाकी 98% वाहन से वैसे हो रहा है, तो 2% रोकना चाहिए। अच्छा, ये मंत्री और ये जब जीतते हैं कितने पटाखे फोड़ते हैं? कोई भी जीतता है तो लड़ी की लड़ी और दुनिया भर के पटाखे फोड़ते, जब कोई नहीं होता कुछ भी। तो काम कैसा रहा? जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि काम काफी अच्छा रहा केजरीवाल। काम केजरीवाल ठीक कर रहा है, पर ये तो हिंदुओं का त्योहार पर आस्था पे गड़बड़ कर रहा है ना भाई। 10 बजे तक कर दे, रात को 10 बजे तक चलाओ पटाखे, उसके बाद पटाखे मत चलाओ, तो ये तो ठीक भी है, पर चलाओ पटाखे ऐसे नहीं है भाई। हिंदू वैसे ही थोड़ी है, तो ये बात है और कुछ नहीं है। जलाएंगे? हाँ बिल्कुल जलाएंगे, बहुत ला के रखे वहाँ से, फारूक नगर से ला के रखे। अच्छा, हाँ, आपको डर नहीं है कि जेल हो जाएगी? डेर कौन आ रहा है जेल करने? कोई जना आ रहा है, ये तो
जुर्माना करा 6,000 देंगे जुर्माने के, कोई बात नहीं 6,000 और पटाखे फोड़ेंगे फोड़ेंगे कह के दबा के। हाँ जी, भाई त्योहार भी तो मनाना जरूरी है। बॉर्डर से आगे ना गरीब फरक नगर है, फरक नगर में हर एक आदमी 4-4, 6-6 हजार के पटाखे लेके दिल्ली में आ रहा है, तो क्या होगा उनका? चलाने को ही ला रहे हैं वो। और मान लो ये कह रहे हैं चार्ज कितने का जुर्माना है, मुझे मालूम ना है, 4,000 6,000 हो तो जुर्माना दे दो, पटाखे चलाओ खूब। लेकिन मानेंगे नहीं। ना मानेंगे नहीं, त्योहार है हमारा ये। दीपावली बहुत बड़ा त्योहार है सबसे, इतना बड़ा कोई त्योहार नहीं किसी में भी। अच्छा, ये जो फरमान आते हैं इनके पीछे क्या मानसिकता दिखाई दे रही है? जिस तरीके से फरमान अचानक ला के टेक दिया, ये तो बेकार की वो है, कुछ ना है इसमें। भाई 2% के ऊपर इतना कर रहे हैं, भाई 98% को देखो ना, उसे देखो क्या हो रहा है। भाई दुनिया भर की तुम पानी छिड़क रहे हो, सुबह सुबह वो कर रहे हो, प्रदूषण कर रहे हो, तो इसका भी इंतजाम करो कुछ।